गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये साल बैंकिंग सिस्टम ने बच्चों को बहुत सारा सरप्राइजेस दिया है, आई वुड से शॉक भी दिया है। एंड स्पेशली एसबीआई के साइड से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार। ओके, फॉर एग्जांपल, पहले एसबीआई एसओ का फ्रेशर्स का नोटिफिकेशन नहीं आता था। ओके, इट वाज ओनली फॉर एक्सपीरियंस। लेकिन इस बार 750 वैकेंसीज आए हैं फ्रेशर्स के लिए। ओके, एंड हर एक साल एस बी आई पी ओ का 2000 वैकेंसीज आता था, इस बार सिर्फ 600 वैकेंसीज आए हैं। एंड अपॉन दैट, ओके, उसके अलावा जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी बहुत चेंजेस हुआ है। ओके, नाउ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर दे हैव टू अप्लाई और शुड नॉट अप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमारा तो 2000 वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, राइट? तो अभी ये 600 वैकेंसीज में क्या हो जाएगा? ओके, ये एक नेचुरल थिंकिंग रहेगा। लेकिन इफ आई हैव टू सजेस्ट समथिंग, ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली वॉट एवर कुड बी द फैक्टर्स, ओके, आपको अगर जॉब मिले या ना मिले, आपको डेफिनेटली अप्लाई तो करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग क्या है कि ये इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, इस बार क्या इम्पैक्ट रहेगा कट ऑफ पर? ओके, कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कितना ऊपर नीचे जा सकता है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, ये हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, एनालाइज करके देखेंगे। ओके, क्या कुछ हो सकता है। ओके, राइट, तो लेट्स सी। इस बार का रजिस्ट्रेशन हम लोग अगर एक बार देखें, सो टिल एस्टरडे, ओके, नो नॉट एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे, व्हेन आई वाज सीइंग सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोस, ओके, मैंने डे बिफोर एस्टरडे, एक दो दिन पहले देखा था कि रजिस्ट्रेशंस वेर ऑलमोस्ट 1.5 lakhs। ओके, ये रजिस्ट्रेशन थे, 1.5 lakhs का रजिस्ट्रेशन। तो मेरे को लगा कि इस बार शायद उतने सारे वैकेंसीज नहीं है, तो शायद नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इसीलिए कम हुआ है। बट टुडे अगर मैं और एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था जस्ट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वैकेंसीज। ओके, मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अननेसेसरली आई डोंट वांट टू इंक्रीज द काउंट। ओके, क्योंकि वो एक गलत नंबर बताता है एंड आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट, इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है। बट आई हैव सीन अ वीडियो वेयर 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया है एसबीआई का टिल नाउ। ओके, नाउ इट इज टिल 16th तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड दीज आर अर्ली डेज। ओके, ये बहुत स्टार्टिंग वाले डेज है। मोस्ट ऑफ द पीपल रजिस्टर एट द एंड। तो एंड अदर थिंग विच यू हैव टू सी इज, क्योंकि इतने कम वैकेंसीज आए हैं, लोगों को थोड़ा बहुत डाउट के वजह से वो लोग आगे पीछे होंगे, बट बाय द एंड ऑफ द डे, ओके, अंत तक सब लोग, ओके, ये फिल कर देंगे। that will definitely happen. Okay, so I am thinking that last year it was 10 lakhs, right? registrations 10 लाख का हुआ था in 2023। इस बार उससे भी exceed होगा, it will not be less। don't be in a dilemma that what you say, people will not apply for it। सब लोग अप्लाई करेंगे। ओके, बस थोड़ा बहुत गुस्से के वजह से वो लोग थोड़ा डिले कर लेते हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ 2000 वैकेंसीज देर आर ओनली 600 वैकेंसीज। तो थोड़ा बहुत गुस्सा रहता है लोगों पे, बट एंड ऑफ द डे उनको जॉब ही लाना है, राइट? सो एवरी वन विल ट्राई देयर लक। ओके, एंड व्हाट अबाउट 2022 8.3 लाख का व्हाट यू से रजिस्ट्रेशन हुआ था। ओके, तो आई वुड ऑलमोस्ट सी दैट देर इज 15 to 18% का इंक्रीज, ऑलमोस्ट 18% का इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इस बार शायद उतना इंक्रीज नहीं होगा, बट डेफिनेटली देयर बी, इट विल बी मोर देन 10 lakh रजिस्ट्रेशन, दैट आई एम वेरी वेरी श्योर। ओके, तो आप लोग भी डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन तो कर लो। ओके, तो ये चांसेस आपको मिस नहीं करना है। ओके, ठीक है। नाउ why there will be an impact because of the registration? I don't see that there will be a huge impact. Okay, registration पहले से ही ज्यादा होगा डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन के वजह से शायद कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वुड इम्पैक्ट, ये भी हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये लास्ट टाइम का कट ऑफ था। ओके, इससे अभी हमारा कुछ रिलेवेंस नहीं है, बाद में हम लोग इसको देखेंगे, राइट? ठीक, एंड इस बार का हम लोग एक बार एग्जाम पैटर्न देखते हैं। नाउ लास्ट टाइम इसको एक बार एनालाइज करते हैं कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज हियर, कि फायदा किसको होने वाला है, नुकसान किसको होने वाला है, ये पैटर्न के वजह से। ओके, एंड लेट्स सी, लास्ट ईयर हियर इट वाज ओनली 30 क्वेश्चंस। ओके, एंड हियर इट वाज 35 क्वेश्चंस एंड हियर 35 क्वेश्चंस। ओके, ओवरऑल पहले भी 100 था,
आज भी 100 ही है, ओके। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिया है, यहाँ से 5 लिया है, यहाँ से 5 लिया है, दे मेड इट 40, ओके। नाउ द टाइम तो पहले 35 क्वेश्चंस था, 20 मिनट्स ही था, 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। नाउ फॉर 40 क्वेश्चन इट इज स्टिल 20 मिनट्स, राइट। तो इससे आपको ये पता चलता है कि टाइम तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, ओनली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन चेंज्ड। नाउ हियर देयर आर 2 सिनेरियोस, यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक ये हो सकता है बिकॉज दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। उन लोगों ने 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने के लिए बोला है, बिकॉज दे हैव डन दैट। ये अपना क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डिक्रीज करेंगे सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट इट इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में वो 40 क्वेश्चंस कर सको, दे वुड डू दैट, ओके। क्यों? इसीलिए वो लोग एक लेवल ऑफ द क्वेश्चंस को थोड़ा घटाएंगे सो दैट जल्दी जल्दी आप लोग कर रहे हो, ओके। नाउ इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा उनको होगा द पीपल हु आर गुड विथ इंग्लिश, ओके। जो इंग्लिश में अच्छे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में अच्छे हैं, उन सब बच्चों को थोड़ा बहुत फायदा होगा इससे, ओके। नाउ व्हाट इज द अदर सिनेरियो? द अदर सिनेरियो इज दे विल नॉट चेंज एनीथिंग, वो लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ओके। लेवल ऑफ द पेपर विल बी द सेम। नाउ अगर लेवल ऑफ द पेपर सेम रहा, okay, if it is equal, okay, now I don't think anybody will reach to 40, बहुत कम लोग होंगे, the percentage will be so low, okay, कि कोई 40 क्वेश्चंस तक रीच होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके, टॉपर्स भी मैं बोलूंगा तो शायद 30 क्वेश्चंस तक ही रीच हो पाएंगे इन द गिवन टाइम, अगर पेपर का लेवल पहले की तरह है, अगर लास्ट ईयर की तरह है। आई डोंट थिंक दैट पीपल वुड बी एबल टू डू मोर देन 30 क्वेश्चंस, ओके। तो इससे क्या होगा? इससे कोई फायदा किसी को भी नहीं होगा, बिकॉज एनीवेज दे आर एबल टू डू 30 क्वेश्चंस ओनली, तो कोई फायदा नहीं होगा अगर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर द सेम। अगर उन लोगों ने लेवल ऑफ द क्वेश्चंस थोड़ा बहुत इजी कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस एंड द पीपल विथ गुड लैंग्वेज स्किल्स आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, ओके। और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि 40 क्वेश्चंस है, ओके। लेट्स से, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिनेरियो, ओके। अगर ये 40 में से, ओके, अच्छा करने वाले लेवल थोड़ा कम हो गया है, तो अगर कोई 32 मार्क्स लेके आता है, ओके, विच वुड बी एवरेज इफ द लेवल इज लिटिल बिट डिक्रीज्ड, ओके, तो 32 मार्क्स लेके आता है, तो उसको क्वांट्स एंड लॉजिकल में, ओके, इतना ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। नाउ इफ ही गेट्स अराउंड सम 20 मार्क्स इन क्वांट्स, ओके, क्वांट्स में ये इंग्लिश है, तो लॉजिकल में इफ ही गेट्स अनदर 20 मार्क्स जो इजी है लाने में, इसका तो स्कोर 72 हो जाएगा, ये इजीली 72 टू 75 स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू आर गुड विद दिस सेक्शन इस बार। तो इस बार जो ये सेक्शन अच्छा करेंगे वो डेफिनेटली फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप कितना भी एप्टीट्यूड कर लो, आपको बस 60 मार्क्स ही है इस बार, एंड इसमें से अगर आप 40 मार्क्स भी ला रहे हो तो अनदर 25 मार्क्स आपको इंग्लिश में से डेफिनेटली लाना ही पड़ेगा, ओके। नाउ कट ऑफ के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द ओल्डर कट ऑफ, ओके। तो इस बार अभी तक तो एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ये सब हमको कुछ नहीं मालूम है, बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम है लेकिन डेफिनेटली इसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट। तो ये सारे चेंजेस आए थे एंड पीपल आर डूइंग गुड विथ इंग्लिश, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। और जो ये सेक्शन नहीं कर रहा है तो उनको एक्सट्रीमली अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पे। इफ यू गेट समवेयर लाइक 50 आउट ऑफ 50, तब आपका 60 आउट ऑफ 60, तब आपका कुछ फायदा बन सकता है, या 50 लाए देन ऑल्सो इट विल बी गुड, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा कम मार्क्स लाना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू बी एक्सट्रीमली गुड इन क्वांट्स एंड लॉजिकल, ओके। सो दीज थिंग्स आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया होगा। सो पीपल हु हैव क्लियर्ड आरआरबी, ओके, जो बच्चे आरआरबी क्लियर करे हैं, ओके, अच्छे मार्क्स से, उनके लिए ये इजी रहेगा लाने के लिए। मतलब इफ दे आर गेटिंग 60 आउट ऑफ 60, वो बच्चे शायद कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रहेगा, ओके, ठीक है। बट गिवन दैट आरआरबी में वो इंग्लिश नहीं होता है, तो वो फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा, ओके। विल जस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। हम लोग एक बार मेंस का भी एक पैटर्न एक बार देख लेते हैं, ओके। मेंस का पैटर्न में 2 चेंजेस हुआ है, ओके। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इट यूज्ड टू बी 40 क्वेश्चंस, यहाँ पे सिर्फ 40 क्वेश्चंस होता था, ओके। एंड इस बार 60 क्वेश्चंस डाल दिया, ओके, एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर आल्सो 60। यहाँ पे इंग्लिश का जो लेवल है और द मार्क्स है वो कम कर दिया। पहले 40 क्वेश्चंस
करने के लिए 40 मार्क्स दिया जाता था, अभी 40 क्वेश्चंस करने के लिए 20 मार्क्स दे रहे हैं. ओके, सो नाउ द पीपल हु हैव गॉट गुड व्हाट यू से इंग्लिश स्किल्स, ओके, जो इंग्लिश स्किल्स अच्छे हैं, ओके, तो वो लोग तो क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स. लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका एडवांटेज तो कम हो रहा है. देयर एडवांटेज इज रिड्यूसिंग हियर बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द मार्क्स दे आर गेटिंग. प्रीलिम्स में उनका एडवांटेज है, ओके, तो बहुत अच्छा व्हाट यू से लॉजिकल एंड क्वांट्स करने वालों का एडवांटेज नहीं है. बट हियर इन मेंस यू हैव गॉट इट. लेकिन प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम. अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे आते हो, नहीं तो नहीं आते. ओके, सो पीपल हु आर नॉट सो गुड इन इंग्लिश एंड स्टिल क्वालिफाई प्री, जो फिर भी अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा. बिकॉज हियर इंग्लिश का मार्क्स सिर्फ 20 है, आपका बाकी क्वांट्स, लॉजिकल और जीए के ऊपर डिपेंडेड है. ओके, सो दिस इज वन चेंज विच इज डन बाय व्हाट यू से एसबीआई पीओ. यहाँ पे एक चेंज किया है, 60 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस बढ़ा दिया. यहाँ पे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सेम बट द मार्क्स आर हाफ. अनदर थिंग विच इज चेंज्ड इज यहाँ पे ये 50 मार्क्स कर दिया. द डिस्क्रिप्शन इज 50 मार्क्स. ओके, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस, क्योंकि 50 मार्क्स बहुत बड़े चीज होते हैं. ओके, सो द सेम 30 मिनट्स का टाइम है. ओके, बट what you say number of marks double कर दिया, बस उतना है. Okay, so that is something which you need to understand. So who will get benefited with this particular one? Okay, अभी देखो, the biggest challenge for any student is हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है कि पैटर्न को अडेप्ट करना. जब आप एक नया चीज कर रहे हो, थोड़ा भी अगर वो चेंजेस होता है तो उसको अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. दैट विल बी अ चैलेंज फॉर एवरीबडी, इवन इफ यू आर गुड, इवन इफ यू आर बैड, सभी के लिए ये पैटर्न व्हाट यू से लागू होता है. एंड टू एडजस्ट टू द पैटर्न इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. बहुत डिफिकल्टी होता है, क्योंकि आपका पहले एक प्लान था. ओके, यू हैड अ स्ट्रेटेजी कि आपको इसमें से इतना क्वेश्चंस करना है, इसमें से इतना करना है, वो पूरा इधर उधर हो जाएगा. ओके, नाउ द पर्सन हु कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर वन, okay, and crack that particular pattern is going to crack prelims. That is what you need to understand. Okay, इस वजह से even though there are 600 vacancies only, okay, यहाँ पे सिर्फ 600 vacancies है, लेकिन क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, okay, एडवांटेज बहुत शिफ्ट होने वाला है. people who are good with all English, quants and logical are going to benefit. okay, जिसका क्वांट्स में ज्यादा है, इंग्लिश में कम है, ओके, या क्वांट्स में कम है, इंग्लिश में ज्यादा है, दोस पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिटेड हियर. बिकॉज इफ यू आर बैड एट क्वांट्स, ओके, अगर आप क्वांट्स और लॉजिकल में अच्छे नहीं हो तो आपका मेंस नहीं जाएगा. इफ यू आर बैड एट इंग्लिश, आपका प्रीलिम्स ही नहीं जाएगा. तो हियर इन दिस केस आपका इंग्लिश, क्वांट्स और लॉजिकल एक मॉडरेट तरीके से बहुत अच्छी तरह होना चाहिए. okay, if you are good with all the three sections equally, then only you will be able to crack the overall what you say written test for SBI PO. okay, and 600 vacancies के बारे में अगर मैं बात करूं, okay, because of the reduction of 1400 vacancy, ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. okay, कट ऑफ मैक्सिमम एक 3 मार्क, 4 मार्क, ओके, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स ऐसे ज्यादा होता है. ओके, क्योंकि सी अगर आप देखो, लेट्स से कट ऑफ इज 62. ओके, अगर कट ऑफ 62 है, यू नो हाउ मेनी पीपल विल बी एट 61 और 61.5, 61.75, इतने सारे लोग होते हैं. ओके, अगर यहाँ पे मैं 10,000 लोगों को ले रहा हूँ, लेट्स से, ओके, विद दिस कट ऑफ आई एम टेकिंग 10,000 पीपल. ओके, एंड इफ आई वांट टू टेक अनदर 10,000 पीपल, अगर मैं और 10,000 लोगों को ले रहा हूँ, ओके, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कट ऑफ कहीं पे एक 55 रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऑलमोस्ट 60 या 59 तक ही ये बाकी के 10,000 लोग आ जाएंगे. क्योंकि हर एक बच्चा जो बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है, देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर डिजर्विंग, और बहुत सारे बच्चे जो अच्छा करते हैं. ओके, एंड वो जो 0.5, 0.025 से मार्क्स से जो बच्चे निकलते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है. ओके, दैट नंबर इज ह्यूज. ओके, इस वजह से जो कट ऑफ के नीचे आते हैं उनका ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है. ओके, इन द सेम वे यहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखना है. ओके, व्हेन नंबर ऑफ वैकेंसीज आर रिड्यूस्ड, आपका कट ऑफ एक ही बार ऐसे नहीं बढ़ जाएगा. ओके, इट डजंट हैपन दैट वे. ओके, एक 4 मार्क या 5 मार्क आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा, और आई वुड से समवेयर लाइक 10% या 12% का मार्क्स पहले से
बढ़ेगा. एंड बिकॉज ये पैटर्न इस बार एक डिफिकल्टी है. ओके, बिकॉज द पैटर्न इज डिफिकल्ट दिस टाइम. डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, पैटर्न इज चेंज्ड बोलूंगा. ओके, टू एडजस्ट टू द पैटर्न ये मार्क्स भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं. ये जो 4 मार्क ऊपर जा रहे थे वो मार्क्स भी एडजस्ट हो सकते हैं. ओके, एंड सेकंड पॉजिटिव थिंग विच यू कैन टेक इज, मैंने तो बोल दिया कि 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आएंगे. ओके, आई टोल्ड दैट, क्योंकि मेरे को लगा कि लास्ट 2 डेज में एक 1 लाख लोगों ने किया है, तो डेफिनेटली नाउ दैट मोमेंटम इज गेटिंग बिल्ट. ओके, नाउ हो सकता है वो एक कोइंसिडेंस है और सभी ने लास्ट 2 डेज में ही किया है, हो सकता है. ओके, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, एंड बाय द एंड ऑफ 16th लेट्स से उतने सारे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए एंड 6 लाख का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है. ओके, ओनली 6 lakh people have what you say registered for SBI PO, then it is a straight advantage. Okay, एक 40% लोग तो चले जा रहे हैं. ओके, then it is an advantage. लेकिन ये भी देखना है जो बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, those are the people who are not confident, क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं है. तो खराब बच्चे ही शायद अप्लाई नहीं किए होंगे, हो सकता है. आई एम नॉट जस्ट व्हाट यू से सेइंग कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो एक प्रोबेबिलिटी है. तो सब चीजों को अगर देखें, okay, if I analyze everything and talk according to me, okay, मेरे हिसाब से तो सभी को अप्लाई करना चाहिए SBI PO. Okay, everybody should apply for SBI PO. Okay, and see if I just have to check the cutoff. Okay, अगर मेरे को ये cutoff एक बार चेक करना है, देखो this is the cutoff for the last time. Okay, शायद इस बार कंपटीशन के वजह से थोड़ा कट ऑफ ज्यादा हो जाए. नाउ इफ आई एम सेइंग दैट कट ऑफ इतना है, इतना हो सकता है, इट डजंट मीन कि इतना होगा. इफ द क्वेश्चन पेपर इज सेम एज लास्ट टाइम, ओके, just note it very well. If the question paper level, okay, the level of the question paper is same as the last time, okay, then इतना होगा. अगर level change हो रहा है तो definitely change हो सकता है. okay, definitely change होगा. हम एग्जाम हुए बिना मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, बट फॉर योर रेफरेंस, ओके, लास्ट टाइम जनरल के लिए 59 था, विद द रिड्यूस्ड वैकेंसी इट कुड बी समवेयर लाइक 63, उससे ज्यादा तो नहीं होगा. ओके, इफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम. ये लास्ट टाइम 53 था, शायद इस बार 55 या 56 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा. ओके, इट वुड बी समवेयर लाइक 50, इट वुड बी समवेयर लाइक 63. ओके, ये 63 होगा. ओके, इतना ही डिफरेंस आएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा. ओके, सो दैट थिंग यू अंडरस्टैंड. इफ द level of the questions are little more, the cutoff will reduce a little bit. Okay, और थोड़ा cutoff reduce होने के chances है. और अगर और बहुत easy आ गया तो इससे भी ज़्यादा cutoff हो सकता है ये एक 69-70 हो जाए. Okay, so you aim for little high. Last time से, okay, जितना आपको last time आया मतलब cutoff है, उस time से एक 10 मार्क आप ज़्यादा aim करो. Okay, see that you are getting 70 marks. With English it is little easy. Okay, क्योंकि only thing is इंग्लिश पूरे क्वेश्चंस किया जा सकता है. ओके, इंग्लिश का सारे क्वेश्चंस किया जा सकता है विद इन द गिवन टाइम. ओके, लेकिन वो कॉन्स एंड लॉजिकल में वो एडवांटेज नहीं रहता है. ओके, इंग्लिश में वो थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है कि आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो. ओके, गिवन दैट यू शुड बी गुड एट इट. और इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है कि व्हाट यू से द एक्यूरेसी गोज वेरी डाउन. ओके, एक्यूरेसी थोड़ा बहुत कम होता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अभी now why am I making this video is, अभी देखो, if you check my channel, अगर आप मेरे चैनल को चेक करोगे तो मैंने एक इंग्लिश का एक सीरीज स्टार्ट किया है, दैट इज फॉर SBI क्लर्क. ओके, SBI क्लर्क के लिए मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन SBI PO के लिए भी वही है. ओके, कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी सेम ओनली. ओके, तो मैंने एक 7 पार्ट्स के लिए प्लान किया है, उसमें से मैंने सिर्फ एक अपलोड किया है. 1 out of 7 I have uploaded. On 8th, okay, on 8th of this month, I will upload 2/7 and 3/7. मतलब second part and third part भी मैं upload कर दूंगा. Okay, so totally I am planning for 7 parts. ये 7 parts में आपका पूरा concepts, okay, all the concepts on English, I am going to what you say take it. Okay, मैं cover कर दूंगा सारे concepts. Okay, so you can just check it out. Okay, and मैं एक GA के लिए भी एक series लेके आने वाला हूँ, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द रेगुलर GA. ओके, वो एक रेगुलर GA नहीं रहेगा. दैट इज फॉर समबडी जो GA में बिल्कुल अच्छे नहीं है. ओके, उनको GA बिल्कुल आता नहीं है और उनको थोड़े बहुत मार्क्स लाने हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लर्क में 50 मार्क्स है तो उसमें से उनको सिर्फ 25 लाना है, उससे ज़्यादा नहीं लाना है.
तो उसके लिए जो प्रिपरेशन करना होता है वो बहुत कम होता है. यू जस्ट हैव टू डू 30% ऑफ द प्रिपरेशन, ओके, इफ योर स्ट्रैटेजी इज राइट. तो उस हिसाब से मैं एक लेके आने वाला हूँ. ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स. ओके, ये एक 15 डेज का क्रैश कोर्स होगा. मैंने पहले दूसरे तरीके से समझा था. ओके, आई थॉट आई विल डू इट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन आई जस्ट थॉट ओके कि ये एक 15 डेज का क्रैश कोर्स होगा. दैट विल बी इमीडिएटली आफ्टर यू कंप्लीट योर प्रीलिम्स. ओके, आप जैसे ही अपना प्रीलिम्स एग्जाम खत्म करोगे, ये एक 15 डेज का क्रैश कोर्स होगा विच आई वुड डू फॉर जीए. ओके, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा कुछ पे करने का जरूरत नहीं होगा. एक 100 रुपीज या 120 होगा. ओके, दैट ऑल्सो जस्ट फॉर द मटेरियल, नॉट फॉर द क्लास. क्लास आप फ्री में देख सकते हो. ओके, यू कैन जस्ट सी द क्लास फॉर फ्री. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो दैट इज अ थिंग. तो ये मैं प्रीलिम्स के बाद करूंगा. दैट इज फॉर एसबीआई क्लर्क एंड SBI PO का प्रीलिम्स के बाद भी I will take a 15 days crash course. Now within this 15 days you will be able to complete all that. Okay, अब मैं जितना भी पोर्शन बता रहा हूँ वो 15 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो. बट प्रीलिम्स के बाद ऑलमोस्ट आपको एक 30 डेज का ऑलमोस्ट 30 डेज का तो शायद रहता होगा, या 20 डेज या 25 डेज, वो डिपेंड करता है. ओके, तो व्हाट यू से फॉर द सेफ साइड मैं 15 डेज में कंप्लीट करूंगा. बाकी टाइम आप अपने आप से डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए. ओके, सो दिस इज माय प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ओके, तो इंग्लिश का पहले मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ. सो थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियो. ओके, आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए देखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.